नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएम लॉ एंड पॉलिटी में। पिछले लेक्चर एक में हमने पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक मीनिंग समझा था। आज लेक्चर टू में हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शन क्या हैं, यह कैसे इवॉल्व हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमें डिस्पोटिज्म से कैसे बचाता है। सबसे पहले लेक्चर ए का छोटा सा रिकेप। पॉलिटी का मतलब है गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर और सिस्टम। पॉलिटिक्स का मतलब है पावर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन देश का सुप्रीम लॉ है। आज हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिकल भूमिका समझेंगे। याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक बुक नहीं है, यह सोसाइटी को कोऑर्डिनेट करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है और साथ ही उस पावर पर लिमिट भी लगाता है। आज के लेक्चर में हम चार चीज़ें पढ़ेंगे। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन, यानी यह आइडिया कैसे विकसित हुआ। तीसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है। और चौथा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डिस्पोटिज्म का डिफरेंस। यह लेक्चर एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट डेफिनेशंस और बेसिक एग्जाम्पल बहुत काम आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फंक्शन है बेसिक रूल्स देना और सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन बनाना। अगर कॉमन रूल्स नहीं होंगे तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होगा। पर्सन ए म्यूज़िक बजाना चाहता है और पर्सन बी पीस चाहता है। दोनों के पास फ्रीडम है, लेकिन दोनों की फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ बैलेंस बनाते हैं ताकि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति की शांति को नुकसान न पहुंचाए। कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन है स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करना। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की पूरी डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। कौन लॉ बनाएगा, कौन लॉ इम्प्लीमेंट करेगा और कौन जस्टिस देगा, यह कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स और कई कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का आधार भी कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तीसरा फंक्शन है गवर्नमेंट की पावर्स पर लिमिट लगाना। गवर्नमेंट के पास पावर होती है, लेकिन अनलिमिटेड पावर नहीं हो सकती। अगर लिमिट न हो तो गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन बन सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। कोई भी अथॉरिटी सिटीजन्स के राइट्स को मनमाने तरीके से नहीं छीन सकती। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन पावर भी देता है और पावर को कंट्रोल भी करता है। चौथा फंक्शन है सोसाइटी की एस्पिरेशंस फुलफिल करना और जस्ट सोसाइटी बनाना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केवल रूल बुक नहीं है, यह जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियल्स को प्रमोट करता है। इसका फाइनल एम है कि हर सिटीज़न को डिग्निटी, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट चलाने की बुक भी है और एक बेटर सोसाइटी बनाने का विज़न भी है। अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन। पुराने समय में मोनार्की थी। किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी, जिसे कहा जाता था रेक्स इज लेक्स, यानी किंग ही लॉ है। लेकिन धीरे धीरे पीपल ने राइट्स की डिमांड की, लाइफ, लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसी से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आया। पीपल गवर्नमेंट को पावर देते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑर्डर मेंटेन करे, राइट प्रोटेक्ट करे और वेलफेयर करे। लेकिन गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स में रहना पड़ता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेड या फिक्स्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। सोसाइटी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, लोगों की नीड्स बदलती है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पॉसिबल है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर से जुड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहता है कि अमेंडमेंट पॉसिबल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। यही फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी का बैलेंस है।
अब बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलोसॉफी है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के अनुसार चलेगी। इसमें तीन मेन आइडियाज आते हैं: लिमिटेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट मनमानी नहीं करेगी। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब अलग ऑर्गन्स के अलग रोल्स। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब कोर्ट्स इंडिपेंडेंट रहकर राइट्स प्रोटेक्ट कर सके। अब आखिरी कॉन्सेप्ट है डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब ऐसा रूल जहां रूलर या गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर हो और वह कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ से बाउंड न हो। ऐसी पावर सिटीजन्स के राइट्स को खतरे में डाल सकती है। इसके अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, जहां पावर लिमिटेड होती है और रूल ऑफ लॉ चलता है। फाइनल एग्जाम पॉइंट याद रखिए, रियल डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं है। रियल डेमोक्रेसी तब होती है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से कंट्रोल्ड हो। अगर आपको पॉलिटी ऐसे सिंपल एग्जाम्पल से समझनी है तो RM लॉ एंड पॉलिटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।